महाराणा प्रताप की जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने स्टार्ट किया था, सोचा था भाई आज भी उनकी पीढ़ी चल रही है। 77वीं पीढ़ी है उनकी और ये बोलते हैं सबसे लंबा शासनकाल उनका ही चला था और आज भी चल रहा है। तो ये मतलब उसने बहुत चीज़ें बताई थी, बहुत अच्छी अच्छी, मतलब इतना सुंदर है भाई, इतना सुंदर है। वो जो वो नहीं आता मूवीज़ में रानी वहाँ खड़ी है, गाइस लिख रखा है नो वीडियोग्राफी। बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल। तो हम मार्केट एक्सप्लोर कर, देखो फैशन के मामले में तो बिल्कुल बंदेज है। उदयपुर में बंदेज ज़्यादा चल रहा है। कैसल मतलब फोर्ट नाम से सुबह रहे थे वहीं पे ही भाई, हम सुबह गए थे वहीं के लिए, बट टूर गाइड बोल चलो भाई फुल हो गया, चलो भाई हो गया फुल। अरे वाह, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। लंच मंगवाया स्पेशल उदयपुर में आके, दाल बाटी चूरमा राजस्थान का फेमस। आज अभी यहीं पे है तो हर चीज़ यहीं की ट्राई करेंगे। वैसे भी चाइनीज़ इटालियन तो बहुत खाते हैं। हाँ बहुत हैवी है प्लेट। गाइस ये सब नेचुरल है, कैसी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं हो रखा। ओ माय गॉड, ये तो शायद बात। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत बढ़िया। तो गाइस ये है टेरेस और ये है भाई लुक। कल हमने, ओ माय गॉड कितना सुंदर, जैसे बोल तो रहे कि ये होटल है बट मुझे लगता नहीं कि होटल है ये सामने वाला। हाँ है ना, ऐसे ही बना रखा है। हाँ बहुत ही सुंदर है यार। आपका यहाँ रहने का मन कर रहा है? हैं? हाँ जी, ये चीज ना कुछ पल के लिए अच्छी लगी। नहीं रहने का मेरा तो मैं रह सकती हूँ यहाँ पे ना, इस जगह पे। देखो कितनी कम भीड़ है। अगर ये हमारे नजोगढ़ होता तो जाम रहता है, एक तरीके से पूरा जाम रहता है। ये शौक है नजोगढ़ के बाद भी होता, तब मैं यहाँ बस ही फंसी रहती। निकलता है ना, कितने कम लोग हैं तो कम ट्रैफिक है, बस आई नहीं। हाँ यहाँ बस ही ना है, लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से ही करे सारा। और पेड़ पौधे देखो आप लोग, कितने पेड़ पौधे, कितने गांव में, हमारे गांव या शहर में इतने तो घर हैं और पेड़ पौधे तो 2 या 3 गिले छोटे दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते ही नहीं। और हवा भी इतनी फ्रेश, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। जहाँ हम रह रहे हैं इस वाले रोड पे ना, यहाँ पे 55-50 पेड़ है इस थोड़ी सी दूरी में ही, यहाँ से और यहाँ आगे इस घर से आगे की तरफ इतने पेड़ है। हाँ ऊपर भी, और यहाँ हम रह रहे हैं ना पहाड़ी पे, पहाड़ी ही है पहाड़ी। हाँ चढ़ रहे थे ना ऊपर नीचे, बढ़िया। देख लो उन्हें कोई मतलब नहीं है कल से ही। इसने पहना डेनिम, इसने इसको बनाया डेनिम, इसने पहना तो इसने इसको बनाया, और इन तीनों ने पहना तो मैंने भी पहना। वरना मैं ये ड्रेस नहीं पहनती, बट इन तीनों से मैचिंग करने के लिए मैंने पहनी डेनिम। मैंने डेनिम पहना पड़ा नीचे। डेनिम लाए हो आप? जींस से लाया। हाँ दिमाग डेनिम लाया? नहीं यार कपड़े ना लाया, यहीं से शॉपिंग करेगा तो ले ले। अब वाइट कलर की तो खाली बनियान है। तो यार भी मेरा लाया, शादी करे मेरे को पापा को दिखा। कौन सा शादी से पहले था? ये जो तू लाया है। तो ये बाहर के लिए लगा रखा है ना हमने, जब बाहर गंदगी में कहीं पूछना हो घर के बाहर। ये क्या लगा रही है बिंदा? किस हल्दी में जा रही है? उसने देख मशीन है, क्या लग गया मशीन मुंह तो बंद कर ले। सबसे पहले हम एक ट्यूब लेंगे और उसको बोसे में लगाएंगे ऐसे दूर से। यार पहले मैंने नहीं लाया और फिर रख देंगे, और किसी ने भी हम शेयर नहीं करते हैं। फिनिशिंग नहीं डाली है। और क्या 14 घंटे से 18 घंटे से फिर हम लेंगे डॉटन की सीख लो वापस सिखाऊंगी। और मुंह खोल के डॉटन की लेंगे फिर हम, और इसको और ये भी, ये है सनस्क्रीन। अगर आप ये लगा रहे हो ये क्या लगाओगी देख। और अगर आप ये लगा रहे हो मिशिता, अगर आपको लगाना है तो बेटा आप सीधा खड़े हो यहाँ पे क्लास में, ठीक है? आपको लगाना है, ठीक है? तो पहले हम लगाएंगे सनस्क्रीन स्ट्रॉबेरी SPF 50++। सब अपने हाथ पीछे करेंगे ताकि पीछे करने पड़ जाए। हाथ पीछे कर लो, तो अपने हाथ पीछे करेंगे। सब अपने हाथ पीछे करो, चलो फटाफट। सॉरी अरे इसमें तू भी, अरे 3 वाली है। पागल, तीनों की है सब कुछ।
हिम्मत कब रखा ऐसे मेकअप से गाड़ी डाल दूंगी गेट लॉस्ट मेरा पूरा मेरा निकल चलो चलो अपने हाथ दिखाओ ये जाओ अरे माँ फेस पे लगाओ बेटे फेस पे ऐसे चलो लगा लो मिथिला हाथ करो हैंड करो हैंड हर व्लॉग में इसकी बेइज्जती करे शीतल की। उसने कोई देखता ना, उसने महसूस ना बहन कुछ नहीं बोलती मेरी बहन इसे सिर पर डाल दिया। उसने के महसूस ना होता उसकी की बेइज्जती है। ये लाइन मेरा तो किसी कॉपी मन ऐसा लग रहा है गुस्सा करे पर तू पूरा में देगा लोगों का छोड़ दे। कुछ तो नया कर दे वाले काम मत कर वीडियो में देखो कुछ तो नया कर भाई हमेशा क्या चीटिंग करता रहता है दूसरों की बताओ जैसे दूसरों किसकी मैं क्या करूं हो गया सबका मेकअप और मोमो से करेगी उसका देख रहे शीतल जवाब बेचारी है ना दे ला दे जब की तरह है देख शीतल वो गाना गा दे, मैं गरीब हूँ चोर 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 खुश नसीब हूँ, तुम अमीर हो बदनसीब हो। ये संभाल के अगर कोई संभालने के बाद खिलाफ से मेरा तो देखियो फिर मिशी दे अरे तो लगा मेरा बोले ना फोन ले ले आप दो मेरे फोन बैठे भी ना शीतल। अरे फोन बंद कर दे बंद कर दे चलो भाई रेडी चल रहे लेक देखने और मिशिता के शूज तो गाड़ी में है इसलिए जो है उसको काम करो माओ पहन ना बेटा जल्दी जाओ जल्दी आ मिशिता रोड पे नहीं कार आ जाएगी आ गई भाई। तो पहले हम जाएंगे सिटी पैलेस, उसके बाद और कोई 2-3 जगह है। अच्छा पार्किंग में खड़ी कर दिया पास में ही, बच्चे तो आएंगे नहीं हमारे हाथ देखो पकड़ भी नहीं रही हाथ। चलते हैं पहले हम जाते हैं पैलेस में बट फिर हम वहाँ से लंच करने आए सीधा यहाँ पे। आई लव छप्पन भोग यहाँ का बहुत फेमस है। दूसरी ब्रांच पे आया, पहली ब्रांच में इतनी भीड़ थी कि बेटी थी वहाँ पे, तो दूसरी पे आए हमने गाइड हायर किया है तो गाइड ने ही बताया है। हाँ और गाइड ही दिखाएगा। यहाँ पे 2 है, एक तो ओल्ड उदयपुर एक न्यू उदयपुर। वाह तो पहले हम घूमेंगे, पहले अभी हम ओल्ड उदयपुर घूमेंगे ना, न्यू घूमेंगे। ओल्ड में है वो प्लेस पहले हाँ, तो अभी हम फिलहाल न्यू में घूमेंगे और बहुत चीज़ें बताऊंगी इसलिए हमने हायर किया क्योंकि देखो हमें पता नहीं है ना इतने हम तो 2-3 चीज़ देख के निकल जाते हैं बट गाइड को बहुत चीज़ पता होती है, गाइड ज़्यादा चीज़ें बता देता है तो इसलिए गाइड से करा है। और अब लिटा देंगे मिशिता को। बना लो ना वीडियो ठीक है लंच मंगवाया स्पेशल उदयपुर में आके, दाल बाटी चूरमा राजस्थान का फेमस। आज अब यहीं पे है तो हर चीज़ यहीं की ट्राई करेंगे। वैसे भी चाइनीज़ इटालियन तो बहुत खाते हैं हाँ बहुत हैवी है प्लेट्स है। तो इसमें है दाल बाटी चावल पापड़ कुछ मीठा चूरमा चटनी अनियन फेमस रेड चटनी। तो ये है इन और लस्सी भी है क्या लस्सी। तो भाई ये है इन लोगों का डिनर छाछ सॉरी लंच। तो ये खा रहे हैं और मैं देख रही हूँ। अब हम आ गए सहेलियों की बाड़ी। हम 2-3 चीज़ देख रहे थे, म्यूजियम था शीश महल था जो बना रखा है म्यूजियम के अंदर। देखें वहाँ पे कैमरे अलाउ नहीं थे तो मैंने नहीं दिखाया कुछ भी। तो बस ये था कि 360 रुपये 300 पर टिकट लेके स्टैचू बने हैं वहाँ पे, म्यूजियम है शीश महल है और 2-3 चीज़ें और थी वहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे आए सहेलियों की बाड़ी में। हमें लगता है कुछ यहाँ इंटरेस्टिंग होगा। वहाँ जहाँ हम देख के आए भी वही इंटरेस्टिंग था नहीं, जो हमारा गाइड था वही लेके गया था। अब देखते हैं कि यहाँ क्या मिलता है। यहाँ पे ये एक फाउंटेन है जो 300 साल पहले राजा ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था बिना इलेक्ट्रिसिटी के, और उसे नापने के लिए एक हाथी मार्बल का बनवाया था। तो वो आज भी चल रहा है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेन वही है, उसको ही देखने चलते हैं। इसका नाम है वेलकम फाउंटेन। इतने सुंदर पेड़ है, इतनी सुंदर साफ सफाई सब, ये चीज़ बिल्कुल दिखाने की है। और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अच्छी खासी भीड़ हो रखी है। जो मेन रानी के लिए बनवाया था, अपनी बेटी के लिए बनवाया था, वो सामने है। बेटी के लिए 300 साल पहले। तो और अब तक भी वो चल रहा है बिना पानी के, नहीं बिना इलेक्ट्रिसिटी के। ये बताया हमारे टूर गाइड ने, जो हमें बताया हम वही बता रहे हैं। चलो चलते दिखाते हैं भाई। ये सब नेचुरल है, कैसी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं हो रखा। ओ माय गॉड
ये तो शायद बाद में थोड़ा बहुत उन्होंने किया होगा, थोड़ा बहुत तो किया होगा बाद में। और ये अंदर शायद अपनी बेटी का ही उन्होंने स्टैचू बनाया होगा, मार्बल का है। और ऊपर देखो यहाँ कबूतर घूम रहा है। ये सब टूर गाइड बता रहे हैं। देखो सब चोटियों पे ना वो है, देखो जैसे वहाँ भी है, यहाँ भी है, ये रही। तो सब चोटियों पे ना ये घूम रही है चिड़िया। और बिन बादल बरसात इस जगह का नाम है, बिन बादल बरसात। बहुत सुंदर, डिफरेंट, खूबसूरत, प्यारी। कैसी लगी यार? तू सोचना कि उस टाइम 300 साल पहले बिना इलेक्ट्रिसिटी चला था ये। आया मजा? चलो मेरी बेटी नींद में थी, अब थोड़ी खुश हुई है। यही था यहाँ पे। वैसे जगह तो काफी सुंदर है, खूब बड़ी है, बढ़िया है। यहाँ पे आप ये कॉस्ट्यूम पहन के भी वीडियोस फोटोज ले सकते हो। बट क्योंकि हमें ऐसे कॉस्ट्यूम पहने हुए, देखो यार ये सारा बना रखा है। भाई कैसे कैसे राजा होते थे। लेक है उदयपुर सिटी का, बता रहा हूँ, उदयपुर का किला 10 किलोमीटर। तो भाई यहाँ भी ये सब भी है, कैमल हॉर्स राइडिंग के लिए। और अभी ओके ये लेक है, बोटिंग होगी इसमें, बोटिंग करेंगे। इसके बाद 10 किलोमीटर की लेक है ये। और अब इसका पानी आधा हो गया है, बोल रहे पहले बिल्कुल यहाँ तक पानी था, अब इसका पानी आधा हो गया है। बारिश ज़्यादा पानी भरता है। ये अब कोई मंत्री आ रहा है, बहुत जाम लग रहा है। मैं तो उतर गई ऑटो से। अरे वाह, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। मारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया ढंग से खींच रहे। बैठेगी मिक्कू? कहाँ तक लाऊंगा भाई घुमा के? बैठना है बच्ची। हम जा रहे हैं बोटिंग करने बच्चों के साथ। पानी तो अपनी ड्रेस पहन, ठीक है भैया। हमें तो सेम कलर की दिया, शीतल को और इनको सेम। राफ्टिंग तो कर ली, अब बोटिंग करेंगे। ओ माय गॉड बहुत पानी है। सेफ जर्नी। चलो भाई फुल हो गया, चलो भाई हो गया फुल। चल गई वो बहुत चल रही है। पकड़ लो मौसी का हाथ, छोटू सा बच्चा। 4-5 साल का लग जाएगा। हाँ स्लो ही जाएगी ये। देखो कौन चला रहा है? पायलट। कौन चला रहा है? पायलट चला रहा है, एरोप्लेन का पायलट चला रहा है। कैप्टन होता है। नहीं, अरे ये पूछो कौन चला रहा है? कौन चलाता है? पायलट। अच्छा चलो बैठे हैं, पहुंच गए जाके रहना। क्या भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही पानी है चारों तरफ। बट आप व्यू सही स्लो चल रही है, अब तेज ना है। तो भाई देखो ये बीच में एक आइलैंड आया है। आइलैंड बीच में एक आइलैंड आ गया। हाँ बीच में आया आइलैंड, खुद तो पता ना, चैट जीपीटी से पूछ के बताएगा। आप सही बताया। इसके बीच में आया वो तो पता। ये हमारा जो समुंदर है, समुद्र के बीच में आइलैंड आ गया। और क्या आएगा? अच्छा मिट्टी पानी दिखाऊंगा। हाँ देखो दीदी भी पानी देख रही है। गाइस ऐसा था कि हम 4:30 के आसपास आ गए थे वहाँ से लेके डायरेक्ट घर।
क्योंकि दोनों लड़कियों ने नाक में दम कर दिया था और हमने सोचा था कि इनको लेके अब हम लेके जा नहीं सकते, तो हम वापस आ गए थे। अब बजे हैं 7, हम फिर से रेडी हो चुके हैं, उनको सुला दिया है, रेस्ट कर लिया है, इनको खाना खिला दिया है। अब चल रहे हैं हम दोबारा से बाहर घूमने, तो चलिए चलते हैं। थाली इसलिए परेशान कर रही है, पर्पल पहनना है तो इसलिए मैंने पर्पल पहना दिया, दोनों सेम पहन रही है। बच्चा कितना मोटा हो वो उसने उठा के भले घर के कुछ काम करते हैं। वैसे बाल नहीं उठा। दीपांशु सोने आया था क्या? चल जल्दी खड़ा हो। चलो जी, ये मेरी स्क्रंची रख लो हाथ में, मेरी स्क्रंची रख लो। चलो चलो 7 बज गए, दीपांशु टिकट ना मिलेगी, चल भाई खड़ा हो जल्दी, चल चलो। तो गाइस अब हमारा है कि शाम को बहुत बड़ा मौसम हो चुका है, ये देख सकते हो आप, और ये है मेरा बहुत ही प्यारा सा आउटफिट। चलो भाई कैसल मतलब फोर्ट ना तो सुबह रहे थे वहीं पर ही, भाई हम सुबह गए थे वहीं के लिए, बट टूर गाइड बोला कि इस टाइम से अच्छा है कि आप शाम को आना, शाम को लाइटिंग वाइटिंग होती है, अच्छा लगता है। तो देखते हैं टूर गाइड कितना सही है इस बात में, ठीक है, क्योंकि जो जो चीज़ें उसने दिखाई उसमें से हम 2-3 चीज़ तो घूमे, कुछ हम नहीं घूमे कि नहीं टाइम वेस्ट होगा और बच्चे साथ में होते हैं तो ज़्यादा नहीं घूम सकते। अब बढ़िया मौसम है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है, मज़ा आ रहा है एकदम डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट। ले लो मिक्कू ने ले लो आप, हाँ शीतला चलो भाई। आगे भाई लेक रास्ता पे बीच में है 2 फाउंटेन, एक ये और एक फाउंटेन का पापा, कितना लंबा 2 फाउंटेन है। बढ़िया, अब तो मौसम अच्छा हो गया, बच्चे और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ये नहीं छोड़ रही मेरी बहन को, परेशान कर रही है। फाउंटेन देखो देखो, हाँ अभी हम फिर से आए थे तब मैंने आपको ये वाला फाउंटेन दिखाया था, तो हम घूम के तो फिर यहाँ से दीपांशु फिर हम ऐसे देखो ना आए, उसका पीछे है तो दूसरा है। हाँ जी, हाँ ये सारे कैफे चारों तरफ बैठ के अच्छा, बहुत अच्छा व्यू आता है। और इस तरफ देखो, बहुत बर्दाश्त। गाइस लिख रखा है नो वीडियोग्राफी, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल। तो हम मार्केट एक्सप्लोर कर, देखो फैशन के मामले में तो बिल्कुल बंदेज है, उदयपुर में बंदेज ज़्यादा चल रहा है, हैंडमेड हैंडक्राफ्ट ज़्यादा है यहाँ पे, सिंपल कुर्तियाँ इस हिसाब से। तो पूरी मार्केट हमने एक्सप्लोर कर लिया है। रिक्शा नहीं मान रही, देखो से कुर्ती सेट आते हैं, सब ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे, जीन्स और में वैरायटी नहीं है, ऐसे बंदेज में कुर्ती टाइप सूट सेट ज़्यादा यही वैरायटी है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आई। हाँ फिर हम देख लेंगे। हाँ तो बस दीक्षा ही रोई जा रही है, पता नहीं क्या हो गया उसको, थोड़ा वो भी इंजॉय कर ले तो मज़ा आ जाए। हमारे ये है पैलेस की एंट्री, और जो टूरिस्ट गाइड था उसने इतनी बार बताई थी कि राजा ने ना पूरे शहर के आसपास दीवार बनवाई थी सारी, और उस दीवार में 7 गेट लगवाए थे। वो दीवार अभी भी है, कहीं कहीं की जगह हटा दी गई है। देखो बताया तो ना बहुत कुछ था उन्होंने हमें 3 बजे। तो ये वाला पैलेस बनने में 400 साल लगे थे, 400 साल। टोटल 22 पीढ़ियों ने इसको कंप्लीट करवाया था, मतलब कोई पीढ़ी आधा करवा रही है, फिर आधा करवा रही है, ये करवा रही है, तो टोटल 22 पीढ़ियों को लगा था इस महल को कंप्लीट करने में। ओह माय गॉड यार, व्हाट आ महल, कितना सुंदर।
वो जो देखते ही वाव वाला इम्प्रेशन आता है ना, वो है बिल्कुल महल के साथ। ये ना हाथी राजा कहाँ चले मेरे बेटे? महाराणा प्रताप की जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने स्टार्ट किया था, सोचा था भाई आज भी उनकी पीढ़ी चल रही है। 77वीं पीढ़ी है उनकी, और ये बोलते हैं सबसे लंबा शासनकाल उनका ही चला था और आज भी चल रहा है। तो ये मतलब उसने बहुत चीज़ें बताई थी, बहुत अच्छी अच्छी, मतलब इतना सुंदर है भाई, इतना सुंदर है। वो जो वो नहीं आता मूवीज़ में, रानी वहाँ खड़ी है, नीचे सारी प्रजा खड़ी है, ऐसे ही होता होगा, वरना ये इतना खुला बनाया है। तो हाँ, रानी राजा के बिल्कुल बहुत ही सुंदर है यार। ये वाला तो एक बार आना चाहिए, मस्ट विजिट प्लेस है ये तो। और देखो रात को अलग चीज़ है, लाइटिंग में और सुंदर लग रहा है। हाँ, सुबह तो लाइटिंग भी नहीं आती। और अंदर के लिए अलग टिकट्स है, बाहर के लिए अलग है। अंदर के लिए 450 शायद टिकट्स है ना। मम्मा बोल रहे थे आराम से मिकी। तो भैया ये गेट से और यहाँ पे एंट्री है मेन पैलेस के आगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे लेक व्यू है, और ये पूरी साइड में ना सारी लेक चल रही है साइड में, मतलब बहुत ही पास है। और ऐसी ही दीवार है जो बोल रहे थे ना, इससे थोड़ी सी सेम, मतलब सेम ऐसी ही दीवार है जो बोल रहे थे कि पूरे राज्य के आसपास करवा दी थी, मतलब गोल धारे में करवा दी थी। और 7 उसमें गेट लगवाए थे, उसमें से एक गेट जो आज भी बंद है वो है दिल्ली के नाम का। वो गेट दिखाया भी था हमें और बताया था कि कोई उस काल, मतलब उस टाइम पे राजाओं की, दिल्ली के जो राजा के उस टाइम शासन काल का था, कुछ बहस हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली का दरवाज़ा परमानेंट बंद रहेगा, उदयपुर में दिल्ली के लोग नहीं आएंगे, तो इसलिए वो दरवाज़ा आज भी बंद है। और उसके बट उसके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। मिकी हाँ, मेरे पैरों में चलिए बेटा, चलो चलो। लेकिन बहुत बड़ा पैलेस बना रखा है और बहुत ही सुंदर है, और दिन में से ज़्यादा अच्छा लग रहा है रात को लाइटिंग की वजह से, ब्यूटीफुल। इसके अंदर जो है ना वो है जो आज जनरेशन राजाओं की अभी भी है, मतलब उनके पड़ पोते, मतलब पोते पोते पोते, जो 77 पीढ़ी है वो आज भी है। और यहाँ बोलते हैं, मतलब बोल रहे हैं कि इसके अंदर वो लोग रहते हैं। तो ये मेन गेट है, इसके आगे कोई भी किसी की टूरिस्ट की एंट्री नहीं है। हवा और व्यू, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, काश मैं आप लोगों को वहाँ बैठे बैठे इसकी हवा लगवा पाती कि एक्चुअल में शीतल नहीं आई, क्योंकि ऋतिक्षा बहुत ज़्यादा रो रही है। 2-2.5 घंटे हो गए और उसे परेशान कर दिया बहुत ही ज़्यादा। वो मतलब यार मज़े ही तो हुआ करते रानियों की भी सच में ही। और सामने देख रहे हो आप, ये कितना सुंदर होटल है। सुनो सुनो सुनो, ये वही होटल है जो इनका खुद का है, ये सामने पानी में नहीं, वो बोल टूरिस्ट गाइड नहीं बोल रहा ताजवाड़ा है हाँ, या फिर लीला पैलेस है। तो वही टूरिस्ट गाइड ने कहा था कि इनका सबसे जो महंगा होटल है 10 लाख पर नाइट का, वो इनका ही है, प्राइवेट होटल है आज भी पानी के बीचों बीच। तो मे बी वो ये हो सकता है। वो हमने देखा ही था, मैंने उसकी वहाँ पढ़ी थी, बायोग्राफी नहीं थी, तो वो लीला ने बनाया ना, उन्होंने बोला सब ने आड़े कवर कर दिए थे होटल, और ये ठाटे ताज एवरो जो भी थे। फिर उन्होंने मैं ईसा वो बनाऊंगा जिन्हें ये कमरे। देखो आज भी ऐसे ड्राइवर गाड़ी, और ये देखो एंट्री है पूरी अंदर की तरफ। वो बोल नहीं रहा था दिवांशु 10 लाख पर वो डे का है, क्या पता वो ये ही हो। हाँ, वो मुझे लग रहा है एरोप्लेन है। वो पहाड़ है नहीं, वो बिल्डिंग का थी, वो पहला ऊपर की लाइट होना है। बिल्कुल हो सकता है। निशिता बेटा यहीं रहना प्लीज। हाँ, ताज है ये सामने। जग मंदिर आइलैंड पैलेस। कौन सा? जग मंदिर। अरे उसमें तो हम गए बोट घुमा के तो आए थे उसमें। हाँ, अरे वो बोट आई थी हमारी घूम के, वो दिखाओ, हमने दिन में देखा था जो चारों तरफ। और देखो सुंदर लग रहा है लाइट के बाद। ऐसा लग रहा था सुबह ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे मतलब बना रख के छोड़ रखा है, लेकिन अब जैसे लाइट के बाद तो भाई ये है दाल लीला होटल। और भाई ये वाली जो लेक है ये है फतेहपुर लेक, और नहीं ये वाली जो लेक है वो है पिचोला। और जिसमें हम गए थे सुबह वो थी फतेहपुर लेक, उसमें हमने बोटिंग की थी सुबह। ठीक है, तो रानी ने एसी की जरूरत कैसी थी? पर उसके पास तो नेचुरल एसी था, पर अब तो रानी है नहीं। अब तो मतलब इस तरफ थोड़ी रानी होगी, वो तो पर प्राइवेट है ना उनका, तो पीछे है ना। अच्छा इसी में है। अरे
भाई हम कितना ही पकड़ ले हमारे हाथ में ही ना आती। सो गाइस बाय करते हैं, चलते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, मस्ट विजिट, आप लोग आ सकते हो। मुझे पता था उदयपुर सिटी ऑफ लेक है, यहाँ बहुत सारे लेक्स हैं, पर लेक की बोटिंग में हमें इतना मज़ा नहीं आया। मैं जैसा बता रही हूँ आज की जो हमारी बोटिंग, क्योंकि वो चल रही थी 20 की स्पीड पे। ज्यादा मुझे हाँ तुमने जो किले कुले देखने मिलना मज़ा आ गया। ये सॉरी हाँ पुरानी चीज़ें, ले आगे वे मार्केट देख पुरानी चीज़ें मतलब ना हाँ। क्या से क्या होता था Historical। पहले, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। बहुत मजा आया। अब कुछ चीज़ें तो इन्होंने वापस भी रिनोवेट करवाई होगी, ये थोड़ी ना है कि जो चीज़ें 400 साल पहले की है वही होगी। मुझे लगता है ये हाथी और ये सब इन्होंने बाद में सब रेनोवेट करवाया है। बिल्कुल, कुछ गिर गया उड़े तो पेंट करना पड़ेगा, उसकी जगह वैसे दोबारा लगानी पड़ेगी। लेकिन भाई जब भी जाते हैं ना सरप्राइज करते हैं हमारे जो ये पुराने शूरवीर थे, ये हमें कि कैसे ये बनाते थे सब कुछ, कैसे हाथियों से सामान आता था। जितना कम पढ़ाया गया ना हिस्ट्री में हमें, जितना बच्चा डिस्कस खाली चीज का था ना, हाँ रात के घर तैयार हो जाए। सही बात है। और आज भी हमें ज़्यादा पढ़ाया जाता है, मुगल ये सब ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं हमें, और सब मतलब जो अपने यहाँ के राजस्थान के या गुजरात के हैं कम पढ़ाए जाते हैं। तो पढ़ाने चाहिए। मेरे पति में बोलो बार बार फोटो खींचो, मेरे भाई गुस्सा कर रहे हैं। बच्चे थक गए हैं, और बच्चे तो वैसे थके ही रहते हैं, है ना। और ड्यूटी है, ये देख लो रित्ती बैठी है भाई, मामा कंधा मामा कंधा बोल जाऊंगा आज तो, कंधा पैर सब कुछ भाई कराए देखा है। अब जा रहे रूम में, 9 बज गए हैं। इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है। अब जाके देखते हैं क्या मिलेगा मेरे लायक, कहाँ क्या मिलेगा नॉर्मल, वहाँ खाएंगे। हर जगह ट्रैफिक। सो गाइस आ गए हैं, और आने के बाद मैंने बनवाया आज यहीं पे ही होटल में ही जहाँ पे हम रुके हुए रिजॉर्ट में, यहाँ पे मैंने बनवाया भूजी, स्पेशल बोल के बनी भूजी और रोटी और प्लेन दही। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, बस इनको लेके जा रही हूँ। मैं नीचे लेके आऊँगी खाना, मैंने अपना सेंधा नमक जो मैं लेके आई थी वही दिया था। और बाहर आके ज़्यादा मुश्किल होता है करना फास्ट, घर में तो देखो कुछ दिखता नहीं है। अभी हमारे स्ट्रीट पे से बुरा ही हाल हो रखा था, बट चलो खा लेती हूँ। मैं आ गई हूँ ऊपर, देखो डिनर के लिए दाल बाटी की मैं जो खाता है उसके लिए। कभी मेरी बेटी नहीं मानती, कभी ऋतिक्षा नहीं मानती। इन दोनों का ऐसा है कि छोड़ दो, हमें खुद जाना है, बट कैसे छोड़ दें हम इनको। ये अलग लेके, जहाँ बोटिंग करी वहाँ अलग लेके, जहाँ भी हम गए थे महल में वो अलग लेके, तीनों लेक डिफरेंट है। चलो निशिता करने दे, कोई बात ना, अब नाम माने गिर के। तो भाई ये बनवाया मैंने, पनीर भुर्जी बनाई है, अलग दिख रही है, और 2 रोटी और ये। चलो ये हो गया मेरा डिनर। मौसी का ही बनाएगी, ये ले बना लो। हेलो गाइस, मौसी क्या खाना खा रही है बताओ? मौसी खा रही है पनीर भुर्जी और पनीर साथ दही। कैसा है मासी? पूछो। अच्छी। मिशिता क्या खा रहे हो? क्या खा? फोटो खाएगी? वो देखा गाइस यही था आज का व्लॉग। अब मैं करती हूँ व्लॉग बंद। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा आज का दिन। तो फिलहाल मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। कल जाएंगे एक और जगह। चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।